ग्वालियर में अब जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी अपने पैर पसारने लगी है। संक्रमण से पीड़ित 14 साल की किशोरी के बाद अब 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं प्रतिदिन संदिग्ध मरीजों की आवाजाही के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित मरीजों की हिस्ट्री खंगाल रही है। दरअसल जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कहर ग्वालियर में अब शुरू हो चुका है। जापानी इंसेफ्लाइटिस बुखार से मिलते जुलते लक्षण वाले लोगों की सैंपलिंग भी की गई है। उन्हीं सैंपल रिपोर्ट में से अब ये 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में ग्वालियर के सीएमएचओ ने सागरताल स्थित सरकारी मल्टी के सभी घरों में एक बार फिर से सर्वे शुरू करा है। साथ ही घरों की टंकियों के अलावा गंदगी वाली जगहों पर दवाओं का छिड़काव मलेरिया विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। आज से 7-8 दिन पहले एक बच्ची इसमें जेई फीवर में पॉजिटिव आई थी जीआरएमसी से। वो करीबन 1 महीने से बीमार थी। तो जीआरएमसी से रिपोर्ट हुआ, तो रिपोर्ट के बाद फिर हमने अपनी कार्रवाई करवाई। पूरे मल्टी वो सागरताल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरा सर्वे करवाया। 3 दिन लगातार सर्वे करवाया। उसके बाद 2 दिन का गैप देके दोनों दिन भी सर्वे करवाया है। इसके बाद हमने पायरेथ्रम का छिड़काव भी कराया, टेमोफॉस का भी छिड़काव कराया है। लेकिन वहाँ पे जितने भी घरों का सर्वे हुआ है अभी तक वहाँ लार्वा बिल्कुल नहीं मिला है। और इसके बाद में हमने पशु चिकित्सा विभाग को एवं नगर निगम को भी पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा पशुओं के सैंपल भी ले गए हैं, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई फीवर सूअर से या प्रवासी पक्षियों से फैलता है। तो इसके लिए हमने पशु विभाग को भी पत्र लिखा है। और चूँकि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर गंदगी में रहता है, तो इसके लिए हमने नगर निगम को भी पत्र लिखा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी यानी कि इसे देशी भाषा में कहें तो दिमागी बुखार भी कहा जाता है। आखिर इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बीमारी क्यूलिक्स नामक मच्छर के काटने से होती है। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार के साथ उल्टी, सर में दर्द, शरीर में जकड़न सहित झटके आने और कोमा में जाने तक गंभीर हो सकता है। ये जापानी एन्सेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार चल रहा है। इसमें सबसे बुखार आता है काफी तेज, सिर में दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, उल्टी को मन हो सकता है, जकड़न हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और झटके आ सकते हैं किसी किसी को। तो ये कोमा में भी जा सकता है अगर गंभीर हो तो। इस तरह के लक्षण होते हैं इसमें, शुरुआत में यही लक्षण रहते हैं। और ये मच्छरों के काटने से फैलता है, स्पेशली क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। किस तरह से क्या देख की जाती है, बचाव किया जा सकता है? मच्छर के काटने से बचे आप तो कई बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें जापानी एन्सेफ्लाइटिस भी शामिल है। ये क्यूलेक्स मच्छर जो इसको काटता है किसी जानवर को, खासतौर से सूअर आदि को, और उन या जल पक्षी होते हैं उनके द्वारा इसमें आता है। और ये उनके द्वारा, मच्छर के द्वारा मनुष्यों में आता है, लेकिन मनुष्यों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। और ये वायरल बुखार है, वायरस है इसका, जो पॉजिटिव एजेंट कहलाता है वो वायरस है। और जब कोई संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो करीब 5 से 15 दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 15 दिन माना जाता है। बचाव संभव है इसका लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। कोई पीड़ित हो जाता है तो, और अधिकांश केसेस माइल्ड होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं। गंभीर केसेस में आदमी बेहोश हो सकता है, गर्दन में जकड़न भी आती है। मुख्य रूप से ये बच्चों में होता है, 15 साल से छोटे बच्चों में, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है और स्त्री और पुरुष किसी को भी हो सकता है। लेकिन इसका बचाव संभव है, इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है और प्रभावकारी वैक्सीन है, सुरक्षित वैक्सीन है। तो जिन क्षेत्रों में ये ज्यादा पाया जाता है उन क्षेत्रों में, अभी ग्वालियर में इसकी बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अलार्मिंग स्थिति है। हमको सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन ये वैक्सीन चाहें तो लगवा सकते हैं, जो लगवाना चाहें चिकित्सक की सलाह से, और वो उससे बचाव हो जाता है इसके द्वारा।
बहरहाल ग्वालियर जिले से सभी मरीजों की संख्या केवल 3 है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से इसे रोकने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण वाले संदिग्ध मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि संक्रमण अभी काबू में है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की हम सबको जरूरत है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।